और क्वेश्चन नंबर 17 मैं लिख नहीं रहा हूँ, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लें या तो मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान दें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। ओके बच्चों, कोई कर्व है जो कहाँ से पास कर रहा है 0,2 से, ये पॉइंट है लेट अस से 0,2 से पास कर रहा है, ठीक है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोई पॉइंट चूज कर लीजिए, लेट अस से कोई पॉइंट x, y है। ओके, गिवन क्या है ध्यान समझिए जरा, गिवन क्या है, एक तो 0,2 से पास हो रहा है और गिवन क्या है ध्यान दें, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सम यानी कि x प्लस वाई। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स मतलब बढ़ जाता है, किसी से बढ़ जाता होगा। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट किसी से बढ़ जाता है, किसी से बढ़ जाता है और कितना बढ़ जाता है ये हमें पढ़ना है। जिससे बढ़ जाता है उसको यहाँ फिल करेंगे और जितना बढ़ जाता है उसको यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। यानी कि जो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट है वो 5 बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट से। फिर से सुन लीजिए, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 5, किससे बढ़ जाता है, पढ़ो लास्ट में पढ़ो ना, एट दैट पॉइंट बाय 5 यानी कि 5 बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है, इसके पहले पढ़ो, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो भी है ना उससे 5 ज्यादा है, कौन, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट। ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ गया, अब इसको थोड़ा सा ठीक से करके लिख लो, यानी कि dy बाय dx प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, और इसमें अब हम क्या करें, इसमें हम देखेंगे कि कौन से टाइप का इक्वेशन बनेगा। मुझे तो ये फर्स्ट टाइप का ही लग रहा है, और पहले बना के देखते हैं इसको। ये हो जाएगा dy बाय dx प्लस py, तो y को आप लेफ्ट में लेके आओ। ओके बच्चों, 5 को आप चाहो तो राइट में भी भेज सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो या फिर इधर ही रहने दो, कोई इशू नहीं है, या y को लेफ्ट में ले आओ, पहले y को लेफ्ट में ले आए इज इक्वल्स टू x और 5 को राइट में, तो x माइनस 5। अब ध्यान दें, इसको आप कर सकते हो dy बाई dx प्लस, देखिए p इंटू वाई होता है फर्स्ट वाला टाइप, देखिए यानी कि -1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 5, ठीक है बच्चों। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, y के सामने जो कुछ भी वो p का वैल्यू आ गया बच्चों -1, जो कि कांस्टेंट है, p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x का फंक्शन भी हो सकते हैं, और q की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस 5, ये आ गया। अब हम बच्चों यहाँ निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है -1, तो -1 तो मैं बाहर लिख दूंगा, अंदर बचेगा dx इज इक्वल्स टू e की पावर -1 तो एज इट इज रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों आ गया आपका कितना, e की पावर -x। यहाँ नोट कर लेते हैं, e की पावर -x आ गया आपका क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके बच्चों, अब हम निकालते हैं इसका क्या, जनरल सॉल्यूशन। तो आइए जरा जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, और कर्व पास कर रहा है 0,2 से, जिसकी हेल्प से हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है बच्चों, देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर -x, ओके, और इज इक्वल्स टू में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। व्हाट इज q, q इज x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर -x है और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और साथ में क्या है आपके पास प्लस का c है। ओके बच्चों, ऐसा कुछ आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम हाईलाइट लगाते हैं और एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे, तो ये x माइनस 5 ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट, e की पावर -x को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको i मान लो और अलग से सॉल्व कर लो, तो लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x माइनस 5 इंटू ई की पावर -x dx। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपका बन जाएगा, हम नोट कर देते हैं इसको, y इंटू ई की पावर -x इज इक्वल्स टू, ये पूरा i हो गया, तो i और प्लस c, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। i की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, और फिर हम उसकी हेल्प से पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो i इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और जो भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो आई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ डी एक्स भी लगना चाहिए था, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स होता है ई की पावर माइनस एक्स और एक्स के कोफिशिएंट -1 से डिवाइड लगाओगे तो आगे आ जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, माइनस, अब ध्यान दें इंटीग्रेशन ऑफ, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो 1 हो जाएगा और माइनस 5 एक कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 1 इंटू 1 तो लिखेंगे नहीं, आगे 1 आया ना, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और ये बाहर वाला डी एक्स बचा है, ध्यान दें ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या -1 से डिवाइड लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस पूरे में -1 से डिवाइड लगाओगे ये प्लस हो जाएगा, पहला साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, ध्यान दें, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 और ई की पावर माइनस एक्स को आप पीछे से निकाल के आगे लिख लो, अरे पीछे मल्टीप्लाई करो चाहे आगे बात क्या सेम, और यहाँ माइनस लगा हुआ है ये, ठीक, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स और एक्स के कोफिशिएंट -1 से डिवाइड लगाओगे यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो, आई इज इक्वल्स टू, देखो माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस और x इंटू ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5 इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप चाहें तो i इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस, यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो बच्चों, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 क्या होता है 4, यानी कि 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ गया। अब आप चाहो तो इसमें से रीअरेंज कर लो इसको, यानी कि 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स को पहले लिख लो क्योंकि ये पॉजिटिव है, और माइनस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स को बाद में लिख लो बच्चों, और चाहते हो तो आई इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप कॉमन ले लो किसको, ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस एक्स, ये आ गया। इतना करिए, इतना कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इतना हो गया। चलो अब क्या करते हैं हम बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास, ओके, इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 में हम आई की वैल्यू रखते हैं, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू कितनी आई है चेक करिए, ये पूरा आई है तो आई की वैल्यू रखेंगे ई की पावर माइनस एक्स इन द ब्रैकेट 4 माइनस एक्स प्लस सी। नाउ अब ई की पावर माइनस एक्स से बोथ साइड डिवाइड, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स से लेफ्ट में और इसी तरीके से ई की पावर माइनस एक्स से राइट में डिवाइड लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें प्लीज़, ई की पावर माइनस एक्स इसको भी मिलेगा उसको भी मिलेगा, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स इन द ब्रैकेट 4 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स प्लस सी इंटू, और ये ऊपर चलाएगा तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन, अब हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है, ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन, हमको क्या निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पुट करिए 2, तो x की वैल्यू 0 और y 2, y की जगह 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस x की वैल्यू 0 प्लस c इंटू ई की पावर x, यानी कि ई की पावर 0, ई की पावर 0 1 होता है, तो 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0 4 प्लस c इंटू 1 c, 4 को इधर लेके जाओगे तो -2, यानी कि c की वैल्यू आ गई बच्चों -2। नाउ इसको ले जाके आप रख दीजिए जनरल सॉल्यूशन में, तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी आई बच्चों -2 आई है, यानी कि यहाँ हो जाएगा c की जगह -2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थोड़ा इसको सुधार के अगर लिखना चाहते हो बच्चों तो लिख सकते हो, देख लेते हैं कि आंसर ये क्या दे रहे हैं। हाँ, y की वैल्यू 4 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ई की पावर एक्स ही दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ई की पावर एक्स है बच्चों, यहाँ माइनस एक्स गलती से लिख दिया मैंने, ये जनरल सॉल्यूशन में c की वैल्यू डाली ना बस -2, बाकी सब तो वैसा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 17th। ओके, तो